यहाँ के आर्टिस्टों के लिए क्या चांसेस नज़र आते हैं, वो कितना अपने आप को मांझे तो उनको एक सफलता मिले जिसके कि आप पायदान पे आप खड़े हैं। बिल्कुल सर, एक्चुअली क्या होता है कि जब आपको रिजल्ट इंटरनेशनल वाले चाहिए तो आपको फिर मेहनत और काम करने का तरीका भी इंटरनेशनल वाला ही करना होगा। आप फिर राजस्थान के तरीके से काम करेंगे तो राजस्थान वाले ही रिजल्ट्स मिलेंगे। जो गलत नहीं है, वो उनका अपना चॉइस है, उनकी वो करना चाहें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जब आप इंटरनेशनल रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपको फिर काम करने का तरीका भी वही चूज करना पड़ेगा। आपको उतना ऑर्गेनाइज्ड होना पड़ेगा। ऑर्गेनाइज्ड होने का मतलब है कि आपके शूट पर जाने से पहले या आपके काम शुरू करने से पहले आपके काम की जितनी भी चीजें हैं, जो तरीके हैं, जितना भी प्रोसेस है, वो आपके दिमाग में होना चाहिए, पहली बात। और दिमाग में होने के लिए उसका बहुत जरूरी है कि वो आपके पास पेपर पे हो, उतना तरीके से प्लान हो। और उसके लिए जहां तक अगर मैं साउंड की बात करूं तो साउंड में क्या होता है कि हमें हमेशा, जैसे अब एक बहुत छोटी सी बात है कि अगर मुंबई में अगर एक, जब मैंने जैसे एजेंट विनोद, एक सैफ अली खान की मूवी थी, मैंने उसके लिए क्राउड में डबिंग की है। मैंने एक हाउसफुल 2 मूवी आई थी, मैंने उसके लिए मैंने डबिंग की है। तो जब हम इन मूवीज के लिए डबिंग करते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि जो क्राउड की भी डबिंग हो रही है ना वहां पे, तो उस क्राउड में भी डबिंग में अगर मेरा कोई मतलब एक वेटर वहां से निकला है, उस वेटर का थैंक यू सर, बस इतना सा डायलॉग है, तो इसके लिए प्रॉपर कास्ट किया जाता है एक आदमी को, उससे प्रॉपर वो वहां पे डायलॉग बुलवाया जाता है डबिंग के लिए। जब वो, क्योंकि वो ओरिजिनल आर्टिस्ट को नहीं बुलाते हैं वहां पे, क्योंकि वो छोटे आर्टिस्ट होते हैं, वो अपना काम करके निकल जाते हैं, बाद में डबिंग किसी भी डबिंग आर्टिस्ट से उसके डायलॉग डब करवा लिए जाते हैं। बट वो उसकी क्वालिटी वाइज इनहेंस करते हैं वो, क्योंकि वो उसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं पहले से। वो किया जाता है, एक वेटर है, एक कमांडो है, एक ये है, एक पुलिस वाला है, तो वो कास्ट किए जाते हैं, वो छोटे छोटे से कैरेक्टर्स भी। जबकि यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जब भी काम किया जाता है राजस्थानी फिल्म में, छोटी फिल्मों में थोड़े बजट के भी इश्यूज होते हैं, मैं समझता हूँ उन बातों को, पर फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उससे बाहर आ सकें। तो वो ऐसा होता है कि एक ही आदमी से 4-4 कैरेक्टर्स डब करवा लिए जाते हैं। ये क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज होता है। आप भले ही उस आर्टिस्ट को कम पैसा दें, आप चाहे कैसे भी, आप कैसे और उसको ऑर्गेनाइज करें, वो थोड़ी सी मेहनत लगती है, थोड़ा सा उसके लिए आपको चैलेंजेस लेने पड़ते हैं, आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, पर वो आपके काम की क्वालिटी को एकदम इनहैंस करके आपको इंटरनेशनल वाली क्वालिटी या जो बॉलीवुड वाली क्वालिटी है उनके समकक्ष आपको खड़ा कर देती है। ओके, मोनोटोनी तभी टूटती है जब उसमें एक वैरायटी आप दोगे। एग्जैक्टली। हर आदमी का बोलने का एक अपना अंदाज है, बिल्कुल और बिल्कुल, उसका एक बेस है, उसका एक जी प्रो हाँ, है, उसका वो कैरेक्टर जैसा है उसके हिसाब से आपको वो आर्टिस्ट चुनना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता आपने एक आर्टिस्ट बुला लिया, उससे इसका भी करवा लिया, उसका भी करवाया, क्योंकि हर कैरेक्टर अलग है, हर आदमी अलग है। ओके ओके। चलते चलते मनीष भाई, हाँ मैं एक बात तो बोलना भूल ही गया। जी। इन दिनों मैंने आपके बहुत से कंटेंट सुने हैं जिनमें आपकी हॉरर बुक्स हैं, हाँ और वो सारी रात को डराती रहती हैं। जी। तो वैसा कोई कंटेंट हमारे दर्शकों के लिए, या मेरे लिए पर्सनली मेरा इंटरेस्ट है, क्योंकि वो आवाज़ ने ही मेरे को उन हॉरर स्टोरीज के अंदर डाला है। अच्छा, जी ज़रूर सर, बिल्कुल। ये भी सौभाग्य होगा कि मुझे अपना वो एक्सपीरियंस भी अगर मैं आपके साथ यहाँ पर बांटता हूँ, तो बिल्कुल शुरू करते हैं। तो हॉरर में मैं आपको एग्जांपल और बताना चाहूँगा, और इसमें जब 3-4 कैरेक्टर एक साथ एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं तो किस तरह से वो माहौल बनता है, उससे मैं आपको रूबरू करवाना चाहूँगा। कुछ इस तरह से, प्रोफेसर ने उसे दिलासा देते हुए कहा, और फिर तीनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। वहीं दूसरी ओर अब वो आवाज लगातार पास आती जा रही थी, और ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे दूर सामने से कोई भारी हथौड़ा या कुल्हाड़ा जमीन पर घिसटते हुए नजदीक आ रहा हो। ये आवाज कैसी है प्रोफेसर? अनुष्का ने अंधेरे में आगे बढ़ते हुए भर्राए स्वर में सवाल किया। अब अगर यहां पर माइक इस तरह से टच हो गया तो ये हो गई गड़बड़, आपको वापस से ये टेक लेना चाहिए, कुछ इस तरह से। चुप रहो अनुष्का, यहां कुछ तो अजीब हो रहा है। कहने के साथ ही प्रोफेसर अंधेरे में हाथों से टटोलते हुए उसी अजीबोगरीब आवाज के सहारे आगे बढ़ता रहा। लोकेश और अनुष्का भी प्रोफेसर के पीछे पीछे ही चल रहे थे, पर वो दोनों बुरी तरह से घबराए हुए थे। उन तीनों का बदन पसीने से लथपथ हो चुका था, और उनकी सांसें किसी धौंकने की मानिंद तेज गति से चल रही थी। करीब कुछ मिनटों बाद अचानक प्रोफेसर का सिर किसी चीज से टकरा गया, जो उसके रास्ते में आ गई थी। वो अब ये क्या बला है? प्रोफेसर आनंद ने अपना सर मलते हुए कहा। क्या हुआ प्रोफेसर? बुरी तरह हैरान अनुष्का और लोकेश ने एक साथ प्रोफेसर से सवाल किया।
और प्रोफेसर का चेहरा देखने की कोशिश की, पर वहां अंधेरा इतना घना था कि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। चुप रहो, यहां कुछ है, शायद एक दरवाजा। प्रोफेसर आनंद ने अंधेरे में कुछ टटोलते हुए कहा, और वहां वाकई में एक दरवाजा था। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार एक हल्की सी आवाज के साथ वो दरवाजा खुल गया। तुम दोनों एकदम खामोश रहना। तो ऐसा होता है जब एक इतनी गहन स्क्रिप्ट में इतना इंटीमेट सिचुएशन होती है, जब चीजें एक के बाद एक कभी ऊपर कभी नीचे जाती हैं। ठीक, वॉइस ओवर आर्टिस्ट को इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए और अपनी आवाज़ और अपने भावों को इन उतार चढ़ावों के लिए बहुत तैयार रखना चाहिए। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ब्रीथ की एक्सरसाइज, क्योंकि जब आपकी ब्रीथ, आपकी सांस आपके कंट्रोल में होती है तो आपके शब्द, आपकी बात आपके कंट्रोल में होते हैं। तब तक के लिए और आगे बात करने के लिए, इन बातों पर और प्रकाश डालने के लिए चलते हैं मुदगल साहब के पास। मनीष जी, आपने बहुत कीमती समय में और कीमती चीज़ें आपने बताई हैं। मैं कीमती इसलिए बोलता हूँ क्योंकि यहाँ के एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सी फिल्में बन रही हैं और राजस्थानी भी हैं, और आपको जान के खुशी होगी कि यहीं पे हिंदी फिल्में बन रही हैं जो इंटरनेशनली एक्लेम्ड हो चुकी हैं। OTT प्लेटफॉर्म पे हमारी फिल्में जा रही हैं। तो आप जैसी प्रतिभा अगर यहाँ की कुछ और प्रतिभाओं को तराश दे तो वो दिन दूर नहीं कि हम भी सफलता का वो मुकाम पा लें जिसके लिए कोई बॉलीवुड बोलता है, कोई टॉलीवुड बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो राजस्थान का अपना वुड नहीं होगा, लेकिन राजस्थान की अपनी एक फिल्मी दुनिया होगी, फिल्म उद्योग होगा, और हमारा टैलेंट यहीं पे अच्छी फिल्में बना पाएगा। बिल्कुल सर, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक्स अलॉट। और मेरी सेवाएं इस मिट्टी के लिए हमेशा रहेंगी सर, चाहे यहाँ पर किसी को अपने ज्ञान को बांटने की बात हो या फिर राजस्थानी फिल्मों के लिए या यहाँ के आर्टिस्टों के लिए, किसी भी तरह से अगर मैं अपना सहयोग दे पाऊँ तो ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य होगा कि मुझे इस मिट्टी ने दिया, मैं इसको वापस लौटाने की कहीं भी अगर कुछ छोटी सी कोशिश कर पाऊँ तो मेरा सौभाग्य होगा। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आज कलाकार ऐसे ही होने चाहिए जो अपने ज्ञान को बांट सके, क्योंकि हमें चला जाना है लेकिन जो ज्ञान हमारे साथ है वो वापस नहीं जाना चाहिए। ज्ञान का जितना बांटा जाएगा उतना ही उसका विस्तार होगा, हमारी फिल्में तरक्की करेंगी और वो दिन दूर नहीं जब यहाँ की प्रतिभाओं को राजस्थान में ही काम मिलेगा। धन्यवाद। और आपसे अगली मुलाकात तक के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, लैला मुबारक, 10 विदानियां, ख्वादियोस, बिनास नोचेस, ओए सुमिनसाई।